खबर रायबरेली जनपद से, जहां जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में स्मृति ईरानी ने कोविड के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए आगे के विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को रायबरेली में कराए गए कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान विकास कार्यों से जुड़े 42 बिंदुओं के आधार पर विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। लगभग 3.5 साल बाद हुई दिशा की बैठक के दौरान स्मृति ईरानी ने न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं आम लोगों तक सरकार आपके द्वार की तर्ज पर पहुंचाने का निर्देश दिया। हम बता दें कि बीते जुलाई माह में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्मृति ईरानी को रायबरेली जिले का अध्यक्ष बनाया था, जबकि 2019 की लोकसभा गठन से पहले सोनिया गांधी यहां दिशा की अध्यक्ष थी। दिशा के अध्यक्ष रहते हुए सोनिया गांधी की 2018 में हुई बैठक के बाद आज यह मीटिंग हुई है। स्मृति ईरानी को अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही सोनिया गांधी को रायबरेली दिशा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आज हुई बैठक में सोनिया गांधी जी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंची। दिशा की बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों के मुताबिक बैठक सार्थक रही और केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बेहतर चर्चा हुई। उन कामों की प्रगति हो, इसके लिए श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में दुर्भाग्य की बात है कि रायबरेली के सांसद श्रीमती सोनिया गांधी भी आमंत्रित थी, जिनको सांसद बना के रायबरेली वासियों ने बड़ी आशा विश्वास के साथ भेजा था। वो रायबरेली की विकास को फूटी आंखों नहीं देखना चाहती, विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर दिशा की बैठक में आने से श्रीमती सोनिया गांधी जी की तौहीन होती है तो मैं समझता हूं कि रायबरेली के जनमत का घोर अपमान है और रायबरेली वासी इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी की अध्यक्षता में रायबरेली जनपद के बिजली, सड़क, पानी की समस्याओं से जो भी योजनाएं प्रगति पर हैं उनकी समीक्षा की गई और पहली बार देखा कि कोई योग्य अनुश्रवण कर रहा है, योग्य व्यक्तित्व अनुश्रवण कर रहा है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी ने कई योजनाओं के क्रियान्वयन को 72 घंटे का समय दिया कि 72 घंटे के भीतर ये विषय क्रियान्वित होकर के और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाए। ये पहली बार रायबरेली वासियों ने सुना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक योग्य देश की बाल विकास एवं महिला मंत्री जी को कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। एक दूसरे दल के माननीय विधायक जी आए और थोड़ी देर में अपने क्षेत्र की बात करके और चले गए। उनको भी रायबरेली की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। रायबरेली की प्रगति भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक पूरे टाइम तक प्रगति की समीक्षा करते रहे और चिंतित हैं रायबरेली के विकास के लिए, चाहे वो रामनरेश रावत जी हों, चाहे धीरेन्द्र सिंह जी हों, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, राकेश जी थे, हमारे प्रधान थे और दिशा के सभी सम्मानित सदस्य ब्लॉक प्रमुख गण भी थे। सब लोगों ने पूरे टाइम रह करके प्रगति की समीक्षा की, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को रायबरेली के विकास से कोई लेना देना नहीं। एक दल का प्रतिनिधित्व तो शून्य था और एक दल आया भी तो आधे समय में अपनी बात रख करके और चला गया। तो मैं समझता हूं रायबरेली का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रायबरेली जनपद के अधिकारियों का, जिन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ रायबरेली के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मेहनत परिश्रम से रायबरेली के विकास को पंख लग रहे हैं। दिन दूना रात चौगुना। सर, दिशा की बैठक को लेकर के क्या रहा, कौन से एजेंडे रहे, किन पर चर्चा हुई? आज जो दिशा की हमारी अध्यक्ष थी माननीय स्मृति ईरानी मैम, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया जो
पीएम केयर्स ऑक्सीजन प्लांट हैं और जो कोविड की जो वैक्सीनेशन की स्थिति और जो लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई उसके साथ ही माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया कि उन्होंने कई परियोजनाएं रायबरेली जनपद को दी गई और इसके साथ ही जो हमारे 42 बिंदु की जो प्रपत्र होती है सभी पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जिनमें कुछ कमियां थी उस पर सांसद महोदय जी द्वारा निर्देशन किया गया। सर सोनिया जी को पर्सन है इसकी दिशा की, अब उनको इनविटेशन भेजा गया था क्या? क्योंकि ये पूरा एक नियमबद्ध व्यवस्था है इसकी, इस तरह इसके लिए जो भी इसके सदस्य और सदस्य हैं, जो चेयरमैन है को चेयरमैन है, सभी को इसका पत्र दिया गया था। और अध्यक्ष मैडम ने कुछ कहीं जो तमाम विभाग हैं उसमें लेकर के कुछ बात उन्होंने लगातार कहा है कि जो भी कमियां उनको तत्काल दुरुस्त कराया जाए, साथ ही न्याय पंचायत पर कैंप लगाए जाए, कैंप लगा के जितनी भी जनता की जो सामाजिक सहभागिता संबंधी योजनाएं होती हैं, अन्य योजनाएं होती हैं, तो सरकार आपके द्वार वाली व्यवस्था की जाए और जल्द ही आपके संग एक भाई परिवार के बड़े के नाते आपका सहयोग दे पाए, आपने मोदी जी को अपने भाई होने का सम्मान दिया। आज मैं अमेठी की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी बहनों का मैं वंदन करती हूँ। इस मंच पर विराजमान है दिनेश जी, रायबरेली के यशस्वी विधायक।